वाजपेयी जी, आपको लगता है कि अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ झूठी शिकायत होती है, किसी जनरल कास्ट के छात्र के खिलाफ, और यूजीसी के नियमों में तो कोई प्रावधान है नहीं कि वो शिकायत कर सके या सजा दिलवा सके, काउंटर कंप्लेंट कर सके, क्या वो पुलिस में जा सकता है, क्या कोर्ट में जा सकता है क्या? देखो, इसका बेस समझना होगा आपको कि बेस क्या है इसके पीछे लाने के पीछे। कानून तो ये 2012 में भी था। 12 में बदलाव क्या हुआ है? 2 ही बदलाव हुए ना। एक तो पनिशमेंट नहीं है अगर कोई झूठी कंप्लेंट करेगा, एक तो ये बदलाव है। दूसरा जो ऐड किया गया है, ओबीसी की कैटेगरी ऐड की गई, और तो कुछ नहीं है, सब डिटो एज इट इज है। मेरा सवाल इस बात का है कि अगर सदियों से, युगों से जिन पे अत्याचार होता आ रहा है, अगर उनको एक स्पेशल कंसेशन दे दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस, कास्ट, जेंडर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो काय को आयतोबा मची हुई है? किस बात के लिए आयतोबा है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तो ये सारे प्रवक्ता डिबेट में क्यों नहीं आए? मैं डिबेट में क्यों नहीं आए वो उनकी पार्टी का डिसीजन। अरे आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं आए? डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, मैं एक्चुअल चीज सामने रख रहा हूं। हमने मंडल की वकालत की थी, मंडल की सपोर्ट में खड़े रहे। हम लोग समाजवाद की पृष्ठभूमि से आते हैं, हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही इसमें कि जिससे अपर कास्ट का कोई गड़बड़ हो जाएगा या कोई राइट उनका छीन लिया गया, बल्कि उनको टूल दी गई है कि अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट तो आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की बात करेंगे या नेचुरल जस्टिस की बात करेंगे जो आपने भी की, तो उसमें ये क्लॉज क्यों हटा दी गई कि अगर कोई मिसयूज करेगा या कोई फॉल्स कंप्लेंट करेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? आप भी चाहते हैं वो होना चाहिए? ये होना चाहिए। आप चाहते हैं? ये SC/ST एक्ट में भी है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि नहीं है, कोई कंप्लेंट डिसमिस नहीं होती। सैकड़ों कंप्लेंटें SC/ST एक्ट कमीशन फॉल्स होती हैं तो डिसमिस भी करता है। नहीं, डिसमिस करना अलग बात है, रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करना भी अलग बात है। और पर झूठी शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई होती है क्या? उसी में प्रोविजन है कि अगर कोई SC/ST की झूठी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ ये पनिशमेंट है। एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो था वाजपेयी जी, SC/ST एक्ट को लेकर आया होगा। नहीं आया होगा क्या? अरे वो वाला जिसमें आपने सरकार से दरखास्त लगाई थी, वो दूसरा मामला क्या मामला था बताइए? उसमें ये था कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की जो प्रोसीजर है उसको डाइल्यूट किया जा रहा था। तो हमने कहा, ये क्या कहा उन्होंने कि FIR नहीं होगी, पहले ACP इंक्वायरी करेगा, फिर DCP प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, उसके बाद FIR। तो हम लोगों ने मोदी जी से जाके बात की कि सीधे FIR होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? क्यों नहीं होनी चाहिए? FIR होना अलग इशू है। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, कंफ्यूज ना करिए, हर चीज का अलग अलग मामला है। इस एक्ट में मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही छोटी सी माइन्यूट दिक्कत यह है कि 2012 के एक्ट में जो प्रावधान था कि भाई अगर कोई झूठी कंप्लेंट करेगा या मिसयूज करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर वो आ जाए तो उसमें क्या ऐतराज है? सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये बदलाव किया गया माय डियर फ्रेंड। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई किसी का रोल नहीं है, ना कोई जाति की राजनीति। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा जजमेंट है? ये रोहित वेमुला का जो जजमेंट चल रहा था उसी में एक एप्लीकेशन लगाई कि भाई अभी तक गाइडलाइन फ्रेम नहीं हुई है, बार बार डेट लग जाती थी, तो उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया कि आप इसको फौरन पब्लिश करिए। तो उसके बाद गाइडलाइन तो यूजीसी ने बनाई है ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा बनाई तो यूजीसी ने। वो पहले जो एक्ट था वो भी डिस्कस हुआ, उसमें एक्ट में भी बदलाव किए सरकार ने। तो ये सुप्रीम कोर्ट की मार्फत ये उनकी राकेश शुक्ला मॉनिटरिंग में ये सारी चीजें, और इसको खाम कहा अपर कास्ट। देखिए, दुर्भावना ना फैलाइए, ना दुबे जी फैलाए ना गुप्ता जी फैलाए। समाज ठीक तरीके से चल रहा है, इसको प्लीज चलने दीजिए। जो गरीब गुरबा है उसको ऊपर लाने दीजिए, जख्म हारे न करिए प्लीज। जख्मों पे मल्लम लगा चुके हैं हम लोग, अब लोटा कोई नहीं बांधा जाता। एक सेकंड, नहीं, एक मुद्दे की चर्चा नहीं हो रही वाजपेयी जी। एक राकेश जी बताइए।